महात्मा गांधी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जियो जैसे कि तुम्हारा आखिरी दिन है और सीखो ऐसे कि जैसे तुम हमेशा रहने वाले हो। मैं हूं आपका होस्ट अमित बाली, लाया हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी। आशा करता हूं इस कहानी से हम सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में एक तलवारबाज रहा करता था और उसकी तलवारबाजी के चर्चे दूर दूर तक थे। उसने अपने राजा को कई लड़ाइयों अपने दम पर जिताई थी। राजा ने उसे सेनापति की उपाधि दे रखी थी, लेकिन कहते हैं ना, वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त उसका भी चला गया और वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। अब उसको लगा कि उसके पास ये जो विद्या है, ये जो कला है, जो वो तलवारबाजी जानता है, उसने सोचा मेरे जाने के बाद किसी के काम नहीं आएगी, तो क्या किया जाए, क्यों न किसी को सिखाया जाए। तो उसने राजा साहिब को जाकर कहा कि राजा साहिब, मैं चाहता हूँ कि आप ये तलवारबाजी की जो ज्ञान है मेरे पास, इसको लोगों तक पहुँचाएं। इसके लिए राज्य में लोगों से कहें कि अगर वो इस कला को सीखना चाहते हैं वो मेरे पास आए। राजा क्योंकि बहुत मानता था उस सेनापति को, उस तलवारबाज को, तो उसने कहा कि ठीक। और राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया और बताया गया कि हमारे जो सबसे बड़े तलवारबाज हैं वो आपको तलवारबाजी की कला सिखाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहें। लोगों ने सुना। अगले दिन उसके पास शिष्य आना शुरू हो गए और वो जो तलवारबाज था वो गुरु बन गया और वो लोगों को तलवारबाजी की कला सिखाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, शिष्य तैयार होने लगे। लेकिन उन शिष्यों में से ये हर कहीं होता है कि एक कोई ऐसा निकल आता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जिसके अंदर कोई अलग सी बात होती है। उसमें से एक ऐसा था जिसे लगता था कि उससे गुरु से भी ज़्यादा मालूम है और उसने सब कुछ सीख लिया। वो अपने आप को इतना मानने लगा कि उसको घमंड हो गया, जो उसको नहीं होना चाहिए था। और उस शिष्य ने राजा साहब को जाकर कहा कि राजा साहब, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपने इन्हें सेनापति बनाया है और मुझे भी सेनापति बनाओ, क्योंकि मेरे पास उनसे ज़्यादा प्रतिभा है, मेरे पास उनसे ज़्यादा तलवारबाजी की कला है। राजा ने सोचा जो कल तक सीख रहा था आज सेनापति बनना चाहता है और अपने गुरु को चैलेंज कर रहा है। तो राजा ने कहा एक काम करते हैं, अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तो उस तलवारबाज यानी कि तुम्हारे गुरु के साथ तुम्हारा मुकाबला कराते हैं। और शिष्य तैयार हो गया। उस गुरु तक ये बात पहुंचाई गई कि आपका जो शिष्य है वो आपको चैलेंज कर रहा है और वो आपके साथ मुकाबला करना चाह रहा है। गुरु ने सोचा वाह, ये तो बड़ा कमाल निकला, और गुरु ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया उस चुनौती को। जब शिष्य को मालूम चला तो उसे वो घबरा गया। उसे लगा कि क्यों मेरे गुरु ने, जो बूढ़े हो चुके हैं और मेरे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं, अब उसको चिंता सताने लगी और उसे लगा कि शायद मेरे गुरु ने मुझे कुछ बात नहीं सिखाई, शायद कोई ऐसा ट्रिक है जो उनके पास है और मेरे पास नहीं है। ये दोनों तलवारबाज, वो बूढ़ा गुरु और ये शिष्य, जिसे लगता था कि उसे गुरु से ज़्यादा मालूम है, मैदान में उतर गए। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने तलवार निकालकर शिष्य के गर्दन पर रख दी और शिष्य जो था वो म्यान से तलवार निकालते ही रह गया, क्योंकि गुरु ने 15 फुट म्यान की बनवाई थी, ना कि तलवार। ये छोटी सी मज़ेदार कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस किसी को लगता है कि दुनिया में उसे सब कुछ आता है और मैं ही हूँ, ये सबसे बड़ी गलत बात है। मैं भी हूँ, ये चल सकता है। ज़िंदगी में जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन से आप बढ़ना बंद कर देंगे। अपने ज्ञान पर घमंड मत करें, सीखने की कोशिश करते रहें। दुनिया से आप जब जाएंगे तब तक भी आप सीखते रहेंगे, तो ज्ञान कम ही रहेगा। सीखते रहें, सिखाते रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। गुड बाय, आपका होस्ट अमित बाली। बाय बाय।